जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को पुरुषोत्तम मास की पावन शुक्ल पक्ष एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस दुर्लभ और परम पुण्यदायी एकादशी के बारे में जिसका महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। यह कोई साधारण एकादशी नहीं है, यह अधिक मास की पवित्र एकादशी है जिसे कुछ ग्रंथों में पद्मिनी एकादशी कहा गया है, कुछ में कमला एकादशी और कुछ पुराण इसे पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी वर्णित करते हैं। भक्तों, यह वही एकादशी है जिसका पुण्य करोड़ों यज्ञों से भी अधिक बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और अंत समय में भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, इस बार बहुत से लोग भ्रम में हैं। सभी को लग रहा है कि अब निर्जला एकादशी आने वाली है, लेकिन ध्यान रखिए, इस समय पुरुषोत्तम अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में निर्जला एकादशी नहीं आती। अधिक मास में पहले भगवान विष्णु को समर्पित 2 विशेष एकादशियां आती हैं जिनका महत्व सामान्य एकादशी से कई गुना अधिक होता है, इसलिए इस बार की एकादशी अत्यंत दुर्लभ और विशेष मानी गई है। भक्तों, पुराणों में वर्णन आता है कि स्वयं ब्रह्मा जी भी इस एकादशी के पूर्ण महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है उसे कीर्ति, यश, धन, सुख, समृद्धि और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस एकादशी के नियमों की। इस व्रत के नियम दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। दशमी के दिन मनुष्य को अपने व्यवहार और भोजन दोनों को शुद्ध रखना चाहिए। इस दिन कांसे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। शहद का सेवन भी वर्जित माना गया है। दशमी के दिन केवल एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। नमक का त्याग करना अत्यंत शुभ माना गया है। कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण न करें। इस दिन क्रोध, झूठ, अपशब्द और किसी की निंदा से भी बचना चाहिए। भक्तों, एकादशी का वास्तविक फल तभी मिलता है जब मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है। इसलिए दशमी से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना श्रेष्ठ माना गया है। अब बात करते हैं एकादशी के दिन की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। स्नान से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में गंगा जल अवश्य मिलाएं। इस दिन तिल, आंवला और पवित्र मिट्टी का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आपके घर में तुलसी माता है तो उनकी जड़ की थोड़ी मिट्टी जल में मिलाकर स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। स्नान करते समय मन ही मन भगवान नारायण का नाम लेते रहें। हर हर गंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पुरुष पीले या सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं और माताएं बहनें अपने अनुसार स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करें। अब भक्तों, बात आती है भगवान की स्थापना की। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कलश स्थापना के साथ करनी चाहिए। मिट्टी या तांबे का कलश लें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर थोड़ा जौ या गेहूं रखें और उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल, स्वच्छ जल, पंच पल्लव और थोड़ा सा अक्षत डालें। फिर उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें। रोली, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल, फल और पंचामृत से भगवान का पूजन करें। भक्तों, इस एकादशी में तुलसी का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को बिना तुलसी के भोग अधूरा माना गया है, इसलिए तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। अब मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाता हूँ। पुराणों में वर्णन आता है कि प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन भगवान विष्णु में उसकी अटूट श्रद्धा थी। उसके घर में कई दिनों तक भोजन नहीं बनता था। परिवार भूखा रहता था, लेकिन उसने कभी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। एक दिन एक महात्मा उसके घर आए। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएं? महात्मा ने कहा,
हे ब्राह्मण, पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी का व्रत करो, श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करो, रात में जागरण करो और अगले दिन दान देकर पारण करो। ब्राह्मण ने पूरे नियम से व्रत किया, रात भर भगवान का कीर्तन किया, सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। कहते हैं उसी दिन से उसके जीवन के सारे दुख दूर होने लगे। धीरे धीरे उसके घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि आने लगी। अंत समय में भगवान विष्णु के दूत उसे वैकुंठ ले गए। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल धन नहीं देखते, वे श्रद्धा देखते हैं, सच्चा भाव देखते हैं। अब बात करते हैं रात्रि जागरण की। इस एकादशी में रात्रि जागरण का अत्यंत महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति रात में भगवान का नाम लेकर भजन, कीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसे अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यदि संभव हो तो घर में छोटा सा कीर्तन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम सुने, गोविंद नाम का स्मरण करें। भक्तों, अब बात आती है पारण की। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान की पूजा करें, ब्राह्मण को दान दें। कलश, वस्त्र, दक्षिणा, फल और अन्न का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद नियम पूर्वक पारण करें। ध्यान रखिए, बिना पारण के एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। अब भक्तों, अंत में मैं आपको एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बता रहा हूँ। यह उपाय पुरुषोत्तम मास की इस एकादशी पर अवश्य कीजिए। रात्रि के समय भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाइए, उस दीपक में 2 लौंग डाल दीजिए और फिर भगवान के सामने बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। इसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना कहिए। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, आर्थिक संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। प्रिय भक्तों, यह एकादशी अत्यंत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। श्रद्धा और विश्वास से भगवान नारायण का स्मरण कीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि धर्म और ज्योतिष से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।